महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की एक रिपोर्ट ने महाराष्ट्र समेत देश भर में एक सनसनी मचा दी है। रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रदेश के पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने महाविकास अघाड़ी सरकार के दबाव में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची थी। खास बात यह है कि रश्मि शुक्ला की जिस रिपोर्ट पर सनसनी मची है वो रिपोर्ट उन्होंने अपने रिटायरमेंट के महज 5 दिन पहले ही महाराष्ट्र के गृह विभाग को सौंपी है। इसके अलावा खुफिया रिपोर्ट में पूर्व डीजीपी संजय पांडे पर कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही वहीं कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने गिन गिनकर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी सबूत तैयार किए हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। राउत ने कहा कि रश्मि शुक्ला बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी हैं और उनकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वहीं न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक खुद संजय पांडे ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और वो अपनी बात मुख्यमंत्री के बयान आने के बाद ही कहेंगे। सूत्रों के अनुसार विशेष जांच दल यानी एसआईटी जांच में सामने आया कि साल 2016 में ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज हुए एक मामले की दोबारा जांच के आदेश देकर तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फंसाने के लिए दबाव बनाया था। रिपोर्ट में संजय पांडे के साथ साथ तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल और सहायक निरीक्षक सरदार पाटिल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दोनों नेताओं पर बिल्डरों से जबरन पैसे वसूलने के आरोप उस दौरान लगे थे, लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पांडे ने इस कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर दबाव भी बनाया था। जांच रिपोर्ट में एक ऑडियो क्लिप को भी शामिल किया गया है, जिसे इस मामले में गिरफ्तार किए गए संजय पुनामिया ने जांच एजेंसियों को सौंपा था। बताया गया है कि इस रिकॉर्डिंग में सरदार पाटिल, संजय पांडे और लक्ष्मीकांत पाटिल के बीच की एक बातचीत है, जिसमें कथित तौर पर फडणवीस को मामले में फंसाने की योजना पर चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब संजय पुनामिया और सुनील जैन को कोपरी पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया, तब थाने के तत्कालीन डीसीपी क्राइम लक्ष्मीकांत पाटिल ने उनसे यूएलसी घोटाले को लेकर पूछताछ की, जबकि वो इस जांच में सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे। आरोप है कि पाटिल ने पुनामिया से पूछा कि फडणवीस ने बिल्डरों से कितनी रकम वसूली और दोनों को धमकाया कि फडणवीस और शिंदे को थाने लाकर उनके बगल में बैठाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्मीकांत पाटिल ने पुनामिया पर दबाव बनाया कि वो कैमरे के सामने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेताओं के खिलाफ बयान दे। वहीं सुनील जैन को भी निर्देशानुसार बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मजबूर किया गया और इनकार करने पर जेल भेजने की धमकी भी दी गई। वहीं आपको बता दें कि जिन पूर्व डीजीपी की संदिग्ध भूमिका की यहाँ बात हो रही है, वो अपने शुरुआती करियर से ही कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। संजय पांडे का विवादों से बहुत पुराना नाता भी रहा है। संजय पांडे 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1992 के मुंबई दंगों के बाद धारावी में अवैध पार्किंग और अपराध पर सख्त कार्रवाई के चलते उनकी छवि एक कड़क और ईमानदार अफसर की बनी थी। तो 1994 में उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे को कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस दौर में वे तत्कालीन शिवसेना के खिलाफ कड़ा रुख रखने वाले अफसर माने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि करीब 3 दशक बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की सरकार के दौरान ही उन्हें महाराष्ट्र का डीजीपी और फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 2021 में एमवीएस सरकार के कार्यकाल में डीजीपी नियुक्त होने के बाद फरवरी 2022 में उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया। हालांकि इसके बाद फोन टैपिंग में नाम सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया।
फिर रिटायर होने के बाद संजय पांडे सक्रिय राजनीति में आ गए और 2025 में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। बहरहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद निगम चुनाव के समय में राज्य की राजनीति और पुलिस महकमे में हलचल मच गई और ये भी कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था।